मेरे डिवाइन की प्यारी सोल, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज सच्चे प्रेम को इजहार करने का दिन भी है, जिसे वैलेंटाइन डे कहा गया है। लेकिन वास्तव में सच्चे प्रेम का इजहार करने का कोई समय नहीं होता। जब भी पता चले कि आपकी सोल ने किसी को चुना है, आपकी सोल ने अपने सच्चे प्रेम को पहचान लिया है, तो तुरंत अपने मन की बात अपने प्रेम से बोल देनी चाहिए। वरना किसी के प्यार करते रहेंगे तो जिंदगी काश बनकर रह जाएगी और आपका प्रेम जिसे आपकी सोल ने चुना है किसी और के जीवन से बन चुका होगा और फिर इसी सच के साथ जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन जो लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी और ना ही मेरा उनके लिए कोई। जो लोग सिर्फ इसे एक दिन का सेलिब्रेशन मानते हैं, ये उनकी सोच है और उनके लिए मेरा कोई भी संदेश नहीं है। इनको हम मनाते हैं, लेकिन जिस भी सेलिब्रेशन को हम मनाते हैं उसको जानना भी जरूरी है। वैलेंटाइन डे हम क्यों मनाते हैं, बताए हैं। वैलेंटाइन डे का इतिहास रोम के संत वैलेंटाइन से जुड़ा हुआ है। बीबीसी के अनुसार संत वैलेंटाइन रोम के एक पादरी थे जो प्यार के हिमायती थे, जबकि रोम के द्वितीय गोथिकस के बारे में कहा जाता है कि वे प्यार के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर सैनिक प्यार करने लगेंगे तो वे सही से काम नहीं कर पाएंगे और अधिकारी उनकी बात नहीं मानेंगे और उनकी सेना कमजोर हो जाएगी। सैनिकों के विवाह पर रोक लगा दी थी। वही संत वैलेंटाइन अपने राजा के विपरीत प्यार का प्रचार प्रसार करते रहे। उन्होंने राजा के खिलाफ जाकर कई लोगों की शादियां भी करवाईं और एक समूह में शादी करवाई, जिसके बाद रोम के राजा ने संत वैलेंटाइन को फांसी की सजा सुनाई थी। जेलर की बेटी से प्रेम हो गया था, जो कि अंधी थी। जब 14 फरवरी को उन्हें मारने के लिए ले जाया गया, उन्हें फांसी की सजा के लिए ले जाया गया, तो उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा को रखते हुए जेलर की बेटी को अपनी आंखें दान की और जेलर की बेटी के लिए एक प्रेम पत्र भी भेजा, जिसमें लिखा था, तुम्हारे वैलेंटाइन की ओर से। संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 270 ईस्वी के दिन फांसी दी गई थी। तब से ही उनकी याद में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे इसे प्रेम के दिन के रूप में पूरी दुनिया में मनाने लगे। और इसकी दूसरी घटना या मान्यता कुछ इस प्रकार है, लेकिन इसका मुझे ना तो स्थान पता है और ना ही समय। लेकिन ये घटना मैं आपको बताती हूँ जो मैंने सुनी थी कि एक राजकुमारी को एक गरीब व्यक्ति से प्रेम हो गया और उस राजकुमारी ने अपना राज्य छोड़कर उस व्यक्ति से प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई सुख सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि वह राजकुमारी की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह राज्य का अपराधी हो चुका था। उसने उसे कहीं मिलता था तो वह जंगल में फूल पत्तियां और औषधियां बिनकर इकट्ठा करके उन्हें बेचकर गुजारा करता था। वह राजकुमारी की सुंदरता को जब देखता था तो अपने साली मानता, लेकिन जब राजकुमारी के बालों को देखता बहुत दुखी होता, क्योंकि धन की कमी की वजह से वह राजकुमारी के सुंदर लंबे बालों के लिए एक सुंदर कंघी भी नहीं ला सकता था, जिससे राजकुमारी के बाल उलझ जाया करते थे। उस व्यक्ति के पास उसके पूर्वजों की निशानी एक सोने की घड़ी का डायल था। उसने सोचा कि इस घड़ी के डायल को बेचकर वह राजकुमारी के लिए कंघी और श्रृंगार का सामान लाएगा। और उधर राजकुमारी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राजकुमारी ने उसकी घड़ी का डायल देखा था तो वह सोचने लगी कि उसके पति के पास घड़ी का डायल तो है, लेकिन चेन नहीं है, तो क्यों ना उसके लिए घड़ी की चेन लाई जाए। और मेरे बाल इतने लंबे हैं जो मुझसे संभलते नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें बेचकर घड़ी की सोने की चेन लाकर अपने पति को उपहार दूंगी। और दोनों ने इतना सोचकर वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया और पूरे दिन काम करके शाम को सुनार की दुकान पर जाकर उसने वह डायल बेच दिया और राजकुमारी के लिए एक चंदन की लकड़ी की कंघी और श्रृंगार का सामान ले लिया।
राजकुमारी पूरे दिन का काम निपटाकर शाम को जब बाल बेचने गई और बाल बेचकर अपने पति की घड़ी की चेन लेकर आई, लेकिन आते आते उसे बहुत रात हो गई और उधर वह व्यक्ति तेजी से घर की ओर बढ़ रहा था और इधर राजकुमारी अब तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। अचानक से बीच रास्ते में दोनों टकरा गए और घबरा गए, लेकिन अंधेरे की वजह से वे एक दूसरे को पहचान नहीं सके। तभी राज्य के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उसी चौराहे पर बंदी बनाया और कहा, सुबह होते ही तुम दोनों चोरों को राजा के पास ले जाया जाएगा। तुम लोग कुछ चुरा कर, और जैसे ही उजाला हुआ वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर गए और सहम गए, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बिना बताए कुछ काम किया था और दोनों को नहीं पता था कि वो एक दूसरे के लिए उपहार देना चाहते थे और दोनों के ही अपने कीमती चीजें खो दी थी। राजकुमारी बाल बेचकर जिस घड़ी के लिए चेन लाई थी, उसके पति उस घड़ी के डायल को बेच करके उसके लिए कंघी और सामान लेकर के आ गए थे। बाल बेचकर जिस घड़ी की डायल के लिए चेन लेकर आई थी, उस डायल को बेचकर उसके पति ने अपनी पत्नी के लिए कंघी और सामान और लिया था, जो कि दोनों के ही काम के नहीं थे, लेकिन उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण भाव और भी बढ़ गया। जब उन दोनों को राजा के सामने ले जाया गया, अपनी बेटी की इस दशा को देखकर घबरा गया कि उसकी बेटी की यह दशा कैसे हुई। तब उन दोनों ने पूरी कहानी राजा को सुनाई और तब राजा उन दोनों के प्रेम के आगे झुक गया और उन्हें अपना लिया और उस दिन को प्रेम और समर्पण के दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और उस दिन यानी 14 फरवरी को पूरे राज्य में सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा जाने लगा कि जो भी जोड़े एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनका विवाह संपन्न किया जाने लगा पूरे राज्य में मनाने की। और इस त्योहार को पूरे राज्य में 14 फरवरी प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये दो मान्यताएं थीं जिनके अनुसार 14 फरवरी को मान्यता दी गई, और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि लोग इसे किस रूप में मनाते। अपने सच्चे प्रेम से मिले हैं, उनका मिलन इसी संसार में हो, मेरी इतनी प्रार्थना है परमात्मा से। और इसी के साथ सभी को हैप्पी बसंत पंचमी एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप सभी को आपके वैलेंटाइन जल्दी मिलें, और जिनके मिल चुके हैं उन दोनों को मेरी तरफ से इस दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।